हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th का पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मतलब बच्चों दादी। और यह पोयम रे यंग बियर द्वारा लिखी गई है। यह पोयम पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा कवि के बारे में जान लेते हैं। रे यंग बियर is a Native American poet and novelist of the Meskwaki tribe of North America. Meskwaki tribe means Meskwaki समुदाय, novelist means उपन्यासकार, poet means कवि, और नेटिव अमेरिकन यानी अमेरिका के मूल निवासी। यानी रे यंग बियर अमेरिका के मूल निवासी हैं, जिनका जन्म 1950 में हुआ था और उत्तरी अमेरिका के मेस्क्वाकी समुदाय के उपन्यासकार और कवि हैं। ग्रोइंग अप ऑन द मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट इन योवा। योवा बच्चों ये एक जगह का नाम है और सेटलमेंट मीन्स बस्ती और मेस्क्वाकी ट्राइबल मीन्स मेस्क्वाकी समुदाय। ग्रोइंग अप मीन्स पालन पोषण हुआ, बड़े हुए। यानी योवा के एक बस्ती के मेस्क्वाकी समुदाय में उनका पालन पोषण हुआ। He was encouraged to learn English by his maternal grandmother. Maternal grandmother means बच्चों नानी। यानी कभी अपनी नानी को ही दादी कहता है। और learn means सीखना या पढ़ना, और encouraged means उत्साहित किया। यानी उनकी दादी ने उन्हें अंग्रेजी सीखने के लिए उत्साहित किया। And he began to translate his poem into that language. Language means भाषा, poem means कविता, translate means अनुवाद, और began means शुरू किया। और अंग्रेजी सीखने के बाद उन्होंने मेस्क्वाकी भाषा में लिखे गए कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। His work was first published in 1968. Published means प्रकाशित हुआ, और वर्क मतलब बच्चों उनके द्वारा लिखी गई कविता, उपन्यास यानी उनकी रचनाएं। और उनकी रचनाएं 1968 में पहली बार प्रकाशित हुई। He often switches between English and the Meskwaki language to express himself more fully. More fully means अच्छी तरह, express means व्यक्त करना, और switches means अदला बदली करना, often means प्रायः। यानी वह अपने विचारों को अच्छी तरह व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी और मेस्क्वाकी भाषा का अदला बदली करते हैं। यानी अंग्रेजी के जगह पर मेस्क्वाकी और मेस्क्वाकी के जगह पर अंग्रेजी, ताकि अपनी मन की बात को अच्छी तरह व्यक्त कर सके, बता सके। इन द प्रेजेंट पोएम द ग्रैंड मदर, प्रेजेंट पोएम मीन्स बच्चों प्रस्तुत कविता, द ग्रैंड मदर यानी इस प्रस्तुत कविता द ग्रैंड मदर में ही ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। वह अपनी दादी का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पिरिंग। इन स्प्रिंग मीन्स बच्चों प्रेरणादायक, और लविंग मीन्स बहुत प्यारा, जो कि बहुत प्यारा और प्रेरणादायक है। तो इसके बाद बच्चों हम लोग का पोयम है, इफ आई वर टू सी हर सेफ फ्रॉम अ माइल अवे I'd know so quickly that it would be her. Quickly मतलब शीघ्र, और बच्चों ये आई और वुड का शॉर्ट रूप है आइड। अ माइल अवे मीन्स एक माइल की दूरी, यानी लगभग 1600 मीटर। शेप मीन्स आकार या आकृति। यानी इस कविता में कवि अपनी दादी के प्रेम और प्रेरणा से ओतप्रोत होकर कहता है कि वह 1 माइल दूर से, यानी लगभग 1600 मीटर की दूरी से ही वह अपनी दादी की आकृति को देखकर पहचान जाता है कि वह उसकी दादी ही है। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। शॉपिंग बैग मीन्स बच्चों खरीदारी करने वाला झोला या थैला। पर्पल मीन्स बैगनी, और स्कार्फ मीन्स दुपट्टा, जिसे महिलाओं द्वारा गर्दन, कंधों या सिर पर लिया जाता है। यानी कभी अपनी दादी को 1 माइल दूर से ही देखकर पहचान जाता है कि वह उसकी दादी ही है,
क्योंकि उनकी दादी के कंधों पर बैगनी रंग के दुपट्टा और हाथों में प्लास्टिक का खरीदारी करने वाला झोला होता है। इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड आईड नो दैट दोज वर हर हैंड्स। यानी कभी अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस करता है तो वह हाथ के स्पर्श से ही पहचान जाता है कि वह हाथ उसके दादी के ही होंगे। यानी बच्चों, कभी अपनी दादी को देखकर तो पहचान ही जाता है, लेकिन बिना देखे भी केवल स्पर्श से भी पहचान जाता है कि वह उनकी दादी ही है जो उनके सिर पर प्रेम पूर्वक हाथ रखी है। वर्म एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ रूट्स, यानी उन नम हाथों में प्यार की गर्मी के साथ जड़ों की सुगंध भी है। स्मेल मीन्स बच्चों सुगंध, यानी प्रेम, परिवार में प्रेम रूपी सुगंध। डैम्प मीन्स नमी, और वर्म मीन्स गर्म, थोड़ा गर्म, यानी साधारण गर्म। और रूट शब्द का प्रयोग यहाँ कवि ने अपनी दादी के लिए किया है। रूट यानी जड़। जिस तरह जड़ जमीन से खनिज लवण को एब्जॉर्व यानी अवशोषित करके अपने वृक्ष का भरण पोषण करता है, उन्हें सीधा खड़ा रखता है, ठीक उसी तरह उनकी दादी वृक्ष रूपी परिवार का भरण पोषण करती हैं। यानी कवि की दादी उनके परिवार की मजबूत जड़ है, यानी जिस पर कवि का पूरा परिवार टिका है। इफ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक आईड नो, यानी कवि कहता है कि यदि कोई आवाज किसी चट्टान से टकराकर आती है तो वह अपनी दादी की आवाज को पहचान लेता है कि यह उसकी दादी की ही आवाज होगी। यानी बच्चों, कवि अपनी दादी को देखकर तो पहचान ही जाता है, स्पर्श और सुगंध से भी पहचान जाता है, और आवाज सुनकर भी पहचान जाता है। एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट। इनसाइड मीन्स बच्चों कवि के अंदर, और फ्लो मीन्स बहना, प्रवाहित होना या फैलना। यानी कवि कहता है कि वह आवाज उनके अंदर, उनके हृदय में प्रकाश फैला देती है, यानी ऊर्जा भर देती है। ऑफ समवन स्ट्रिंग एसेस फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट। स्ट्रिंग मीन्स बच्चों चम्मच आदि से किसी तरल पदार्थ को चलाना, लेकिन यहां इसका अर्थ होगा कुरेदना। एसेज मीन्स राख, यानी राख कुरेदना। यानी कवि कहता है जैसे किसी ने रात में जलती हुई आग के ऊपर ठंड पड़ी राख को कुरेद कर अंदर की आग को फिर से प्रज्वलित कर दिया हो। यानी बच्चों, कवि की दादी कवि के लिए प्रेरणा की स्रोत थी, और कवि जब कभी भी निराश होता है या अकेले में होता है तो अपनी दादी को याद करता है। इससे उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है, जिससे कवि को ऐसा लगता है कि उनकी दादी ने उनके अंदर राख रूपी निराशा को कुरेद कर उनके अंदर आग रूपी ऊर्जा भर दी हो। तो बच्चों, ये था हम लोग का पोयम द ग्रैंड मदर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को और अच्छी तरह समझा सकूं। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।